पिछली बार फॉलन इफेक्ट क्यूरियोसिटी में रहस्यमय तरीके से लोगों का गायब हो जाना और परग्रहियों का दिखना, क्या ये सब एक इत्तेफाक है? स्प्रिंगफील्ड पुलिस स्टिल ओपन कोल्ड केस को अपहरण मान रही है। तो क्या हुआ था उनके साथ? कैसे ये दो लड़कियां और शेरिल लेविट अचानक दिन दहाड़े गायब हो गए? तो क्या ये संभव नहीं कि उस टनल में जाते वक्त ये लोग गायब नहीं हुए, बल्कि ये तो एक पोर्टल के जरिए एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच गए? क्या ये संभव नहीं कि ये लोग एक दूसरे आयाम में, एक दूसरे ब्रह्मांड में हमेशा हमेशा के लिए चले गए? शुरुआत में कुछ भी नहीं था और फिर हुआ एक बहुत बड़ा धमाका। इस धमाके से पूरे संसार का जन्म हुआ। इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत इस एक धमाके से हुई जिसे हम कहते हैं द बिग बैंग। पर अभी भी वैज्ञानिक इस पे सवाल उठाते हैं और उन सवालों में से एक है कि क्या बिग बैंग के द्वारा बनाई गई इस पूरी ब्रह्मांड में हमारे जैसे और जीव नहीं हो सकते? इस बात की कितनी संभावनाएं हैं कि हमारे जैसे और भी बहुत सारे बुद्धिमान जीव इस ब्रह्मांड में होंगे? इस एक सवाल ने हमेशा से इंसानों की उत्सुकता को जीवित रखा है और इंसानी कल्पना इससे ज्यादा दूर नहीं है। क्या हो अगर ये सच हो कि हमारे जैसे और भी बहुत सारे जीव हैं इस ब्रह्मांड में? और सवाल ये है कि क्या लोगों ने ऐसा पहले कभी देखा है? और क्या होता है जब एलियंस हमें कर लेते हैं अबडक्ट? एलियन अबडक्शन। नाइनटीन 1957 की ब्राजील से एंटोनियो विलास बोस मामला और संयुक्त राज्य अमेरिका से हिल अपहरण की ये घटना 1961। असल में ये दो मामले उन चुनिंदा घटनाओं में से एक हैं जहां ये दावा किया गया कि यूएफओ अथवा परग्रहियों द्वारा इंसानों को अपहरण किया गया है और ये इतने ज्यादा चर्चा में आ गए कि दुनिया भर में इनकी बातें होने लगी। हालांकि इन दोनों घटनाओं को इंसानों को अबडक्ट किए जाने वाले परग्रहियों के सबसे पहले मामलों में गिना जाता है, लेकिन स्केप्टिक पीटर रॉजरसन का कहना है कि ये तो सरासर गलत है। वो कहते हैं कि हिल और बोस वाले जो ये अबडक्शन है ये तो असल में केवल पहले विहित अपहरण के मामले थे। इसके अतिरिक्त कम मिसाल थी। बहुत सारे लोग जिन्होंने ये दावा किया है कि परग्रहियों ने उनका अपहरण किया हुआ है, उन सब में से काफी सारे लोगों ने ये दावा किया कि परग्रही उनके घर आए थे जब वो नींद में थे। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति अपनी नींद में ऐसी चीजों को देख सकता है जो हो सकता है कि असल में हो या ना हो? और इन्हीं में से एक है स्लीप पैरालिसिस। तो आखिर क्या है ये स्लीप पैरालिसिस? जब हम सोते हैं, नॉर्मल स्लीप प्रोसेस क्या है? हम जाते हैं स्टेज 1 की स्लीप में, जैसे 10-15 मिनट में हमें स्लीप आ जाता है। उसके बाद हमारी नींद जाती है सेकेंड स्टेज में, देन थर्ड स्टेज, उसके बाद हम जाते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में। उसके बाद क्या होता है कि हमारा बॉडी एकदम पैरालाइज्ड हो जाता है। वैज्ञानिक शोध से पता चलता है
कि न्यूरोलॉजिकल सिद्धांत, विशेष रूप से स्लीप पैरालिसिस और टेम्परल लोब सेंसिटिविटी, ये दोनों भी परग्रही अपहरण के दावों की व्याख्या कर सकते हैं। स्लीप पैरालिसिस सचेत होने की भावना है, लेकिन हिलने डुलने में असमर्थ है, जो तब होता है जब कोई व्यक्ति जागने और नींद के चरणों के बीच से गुजरता है। अनुभवकर्ताओं के दावे स्लीप पैरालिसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बहुत अधिक हद तक मैच करते हैं। स्लीप पैरालिसिस में ऐसा होता है कि ये रैम स्लीप जो हमारे ब्रेन को क्या कर रही थी, पैरालाइज्ड कर रही थी, उस समय जाके बॉडी एकदम स्टिफ हो रहा था, वो नॉर्मल हो रहा था ड्यूरिंग स्लीप, ताकि हमारे को कोई इंजरी नहीं हो, कोई चोट ना लग जाए, कहीं हम सोते हुए भाग ना लें। स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है, आंख खुल जाती है, आई ओपनिंग हो गई, अब हम अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ब्रेन अभी भी, ब्रेन का वो जो स्विच है वो ऑन नहीं हुआ है कि अब हम जाग जाएं। बॉडी उसी पैरालिसिस स्टेट में रह रहा है, हाथ नहीं मूव कर पा रहे, चाह के भी हाथ पैर नहीं हिला पाएंगे, बोल भी नहीं पाएंगे। इस समय कुछ हैलुसिनेशंस भी होते हैं ब्रेन में, जो एमिगडाला ब्रेन का पार्ट होता है वो ऑन रहता है, तो उसकी वजह से हमें डर लगने लगता है, सांस फूलने लगता है, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। जागने की भावना सपना ना देखने और पर्यावरण को महसूस कर पाने की धारणा है। हिलने डुलने में असमर्थ, भय या भय की भावना और दूसरी उपस्थिति की भावना सामान्य लक्षण है। छाती पर दबाव और सांस लेने में कठिनाई या प्रतिबंधित होने की भावनाएं भी आम हैं। ज्यादातर स्लीप पैरालिसिस की घटनाएं तभी देखी गई हैं जब व्यक्ति अपने पीठ के बल सोता है। 83 आवर्स की बाइक दौड़ के बाद एक बार नींद की कमी से संदेहवादी माइकल शेरमर अपनी बाइक से गिर गए। उनकी सहायक टीम उनकी सहायता के लिए दौड़ी। शेरमर, जिन्होंने 83 आवर्स से नींद ठीक से नहीं ली थी, वो स्लीप पैरालिसिस के शिकार हो गए। उन्हें अपनी ही टीम वाले एलियंस लगने लगे। 1960 के दशक की टेलीविजन शो द इन्वेडर्स में दिखाए जाने वाले एलियंस के रूप में। तो क्या इस घटना से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लोगों ने ये दावा किया है कि उनका एलियंस ने अपहरण किया था और परग्रहियों ने उन पर तरह तरह के प्रयोग भी किए थे, तो क्या ये सारे दावे झूठ हैं और क्या इन्हें सही साबित करने के लिए हमें और सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी? दुनिया भर से कई सारे लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने यूएफओ देखा है। आम भाषा में हम ये समझते हैं कि एक यूएफओ असल में एक परग्रही का अंतरिक्ष यान को कहा जाता है, पर सच तो यह है कि एक यूएफओ हर उस चीज को कहा जा सकता है जो उड़ती हो और जिसके बारे में हमें कुछ भी ना पता हो। यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का एक शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन दुनिया भर से कई सारे लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने यूएफओ को देखा है और दिन प्रतिदिन ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इंटरनेट के जमाने में यूट्यूब हमारा एक अहम हिस्सा है और ज्यादातर लोग इस पूरी दुनिया में यूट्यूब पे वीडियोस डालना पसंद करते हैं, लेकिन यूट्यूब पे ही मौजूद बहुत सारे वीडियोस में लोगों ने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि यूएफओस को अपने कैमरे में कैद किया है। हाँ, इस बात से हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि हो सकता है ये एडिटेड हो, और बहुत सारे वीडियोस में ये साबित हुआ है कि ये तो असल में एडिटेड वीडियो है। इसके अलावा बहुत सारे यूएफओस जिनकी कोई जानकारी नहीं थी उन्हें भी डिबंक किया गया और ये बताया गया कि ये असल में यूएफओ नहीं, ये तो कुछ और है। लेकिन ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनका कोई समाधान आज तक नहीं मिला। ये किसी को नहीं पता कि असल में इस वीडियो में दिखने वाली चीज है क्या और ये कहां से आया है। बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो अलग अलग एंगल से लिया गया है, दुनिया के अलग अलग कोने से। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर कोई चीज किसी ने बनाई हो तो वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बनाया गया हो? क्या ये संभव है कि परग्रहियों का आना हमारी धरती पर शुरू हो चुका है और ये आज से नहीं, बहुत ही लंबे समय से चल रहा है? क्या हो अगर इसके सबूत हमें हमारे पौराणिक गाथाओं में और हमारे पूर्वजों के द्वारा छोड़े गए सबूतों में मिले? फॉलन इफेक्ट क्यूरियोसिटी के अगले एपिसोड में
इतिहास में लियोनार्डो दा विंची को एक बहुत ही महान कलाकार, गणितज्ञ और वैज्ञानिक के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसके अलावा भी ऐसे कई सारे पेंटिंग्स हैं जहां पे एक यूएफओ को दिखाया गया है आसमान में चमकते हुए, संभवतः अलौकिक उपस्थिति और रोमन कैथोलिक चर्च के भीतर उसकी गुप्त भागीदारी के बारे में ऐसा इस वेबसाइट का कहना है। दुनिया भर में ऐसे जानवरों को देखे जाने की बात की गई है जिनका वैज्ञानिक रूप से मौजूद होने के कोई सबूत नहीं है, लेकिन क्या हो ये सच हो,